लो भाई, जब तक हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा ही था, दूसरा पार्ट बनाने के लिए बैठी थी तो मैडम ने चौथा थंबनेल बदल दिया है। ओह माय गॉड, ये कंडीशन आ गई है कि पहले एक थंबनेल लगाया, फिर उस लड़के ने लगाया, फिर मैडम ने चेंज कर दिया और अब तीसरा भी लगाया है। चलो भाई, अब चौथा कौन सा लगा दिया है उसका भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर ही देते हैं। देख लिया ना बेचारी के कितने बुरे दिन आ गए हैं। अभी तो ये यही इसी तरह से क्रिंज इसका रहा ना तो और भी ज्यादा बुरे दिन आने हैं, क्योंकि डाउनफॉल, जैसे मैंने कहा ना, डाउनफॉल तो भाई इसका शुरू हो ही गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने ही लाइन से भटक कर कोई दूसरे लाइन पर चलेगा, या फिर अपने ही लॉयल सब्सक्राइबर के साथ अगर कोई धोखाधड़ी करेगा, झूठ बोलेगा, चीजें छुपाएगा या कुछ का कुछ बताएगा, तो भाई उसका डाउनफॉल होना ही लाजमी है। कुछ और पॉइंट रह गए थे, आइए आपके साथ कवर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो ये तो आपने देख लिया कि किस गंदगी के साथ इन्होंने जो है वो मैंगो चैलेंज किया है। भाई कैसे हाथ गला गला के, पूरे हाथ सान के नीचे तक रस टपक रहा था, वो फुकसानाबाजी खा रही थी, किस तरह से बियर्ड पूरी सनी हुई थी, किस तरह से गंदगी से वो सैफी खा रहा था, किस तरह से वो लड़का बेचारा एम्बेरसिंग ना होकर, वो भी किसी और के घर पे आए हुए, उसको फोकस करके कैमरे में अंदर जूम इन जूम आउट कर करके उसको शूट कर रहे थे। लेकिन उसको जीतना था, लगन थी उसमें जीतने की, तो उसने इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए भी अपने आप को विनर बना ही दिया। और जहां महर जो है बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग नज़र आ रही थी तो उसने वो गिव अप ही कर दिया था। अब क्योंकि वो रह गया वो बेचारा बच्चा भूरा, तो उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन क्या कहता है क्या नहीं, क्योंकि वो ना तो वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है वो भी। लेकिन उसने भी पूरी मेहनत की तो उसको भी 500 रुपीज़ मिल गए। तो इनको जब विनर मिल गए हैं उसके बाद आ जाती है बारी साफ सफाई करने की। साफ करो मतलब फनी सेठ कहते हैं उन लोगों से कि अब तुम लोग साफ करो इसको। बाकियों सबके साथ मजाक कर रहा था तो चलो समझ में भी आ रहा था, लेकिन अपने भाई के साथ इस तरह से मजाक कर रहा था, लेकिन अपने भाई के साथ भी ये इसको घटिया हरकत करते हुए मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। और उसके चेहरे से भी साफ एम्बेरसिंग नजर आ रही थी जब वो बार बार ये कह रहा था साफ सफाई करो, जब यहाँ कारपेट पे मत बैठो, और फिर ये था कि भाई तुम्हें जो है पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारे आम के पैसे कटेंगे। वो भले ही हंस रहा था और वो भले ही चाहे उनके साथ वो शामिल हो रहा होगा, लेकिन वाकई में वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो वो जो लड़का है एडिटर जो इन्होंने बुलाया है कृष्णा, वो बेचारा कपड़ा लेके चला है वहां से सारी साफ सफाई कराने के लिए। तो देखो फुकसानाबाजी के होने के बावजूद भी और ये चालू के होने के बावजूद भी, या वो शहर से भी करा सकती थी, लेकिन अगर शहर से कराती तो फिर लोग बोलते हैं कि उसको नौकरानी बना रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो खुद को ही करना चाहिए था, वो ये बेस्ट डिसीजन था। लेकिन जो कुछ अंधभक्त होते हैं ना उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको ये लग रहा था ओ माय गॉड कितना सारा काम कर लिया, फनी को शर्म नहीं आई अपनी बीवी को ऐसे कराते हुए। वैसे कभी देखा है वैसे उसको काम करते हुए? अंधभक्ति में इतने भी अंधे मत बन जाओ कि कुछ देखना ही बंद कर दो। फाइनली फिर कृष्णा के हाथ से वो लेके कपड़ा चालू ने बैठ के उसको वहां पे साफ सफाई की, लेकिन उससे पहले वो लड़का बेचारा कपड़ा लेके चला साफ सफाई करने के लिए। देखिए जरा एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। फिर आके चालू ने उसके हाथ से कपड़ा लिया और बैठ के जब साफ सफाई की, वो भी बड़ा एक अलग से पोस्चर बना के। और देखो जरा पोस्चर किस तरह से बना रखा है। और ये है हिजाबी भाई, और गेंजा का दुपट्टा ओढ़ रखा है, पूरे बाल चमक रहे हैं। कितने लंबे बाल हैं आप अंदाजा बड़े ही आराम से लगा सकते हो, क्योंकि वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बहुत हल्का दुपट्टा था, इस पे हिजाब क्यों नहीं लिया। और अगर वो दिख रहा था कि उसमें चमक रहा है, मेरे बाल चमक रहे हैं, मेरी स्किन अंदर से चमक रही है, तो क्यों पहना इस सूट को? पहली बात। और अगर पहन भी लिया था कोई दूसरा दुपट्टा ओढ़ लेते। देखो जरा कितने साफ बाल चमक रहे हैं, कितना सर चमक रहा है, क्योंकि आगे आगे से शूट हुआ है तो चमक नहीं रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर की उसमें कढ़ाई हो रही है तो उसने सिर को कवर कर लिया है, लेकिन पीछे से तो सारी चुटियां दिख रही है कि हमें कितने बड़े बड़े बाल हैं इसके। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। तो फनी अपनी बीवी को पोछा लगाते हुए देखकर कह रहे हैं सालों को इनको पैसे भी दो और पोछा भी लगाओ। अरे वाह फनी बाबू, तुमने जो जो इतनी नोटों की गड्डी जब तुम्हारी जेब में आएगी और तुम्हारी बीवी के बैंक में पैसे आएंगे लाखों इस लोग से, उसका क्या? लेकिन वो बात है ना टाए टाए फिश हो गई, क्योंकि इतनी बार थंबनेल बदला है, वीडियो चल ही नहीं रही थी, क्योंकि मोस्टली लोगों ने वो स्किप करके 10 मिनट की वीडियो थी भाई इसकी, ये इसके नाम की, आम के नाम की, जो गंदगी के नाम की पूरी 10 मिनट की वीडियो जो है ना सही, लेकिन 8 मिनट की तो डेफिनेटली लोगों ने स्किप ही किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट थे। अच्छा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बात की थी वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसने क्या है जो सूट पहन रखा है ना, उस सूट का कलर देख लीजिए और इसकी बाजू का कलर देख लीजिए, क्योंकि बाजू में इनर लगा ही नहीं है, इसलिए जैसे सो कोल्ड इसकी ये इनर है ना इस चीज़ का,
मतलब ये ऑर्गेन्जा का जो दुपट्टा इसने ओढ़ा हुआ है वो सेम ही कपड़ा जो है बिना इनर की इसकी बाजू लगी हुई है, तो बाजू इसकी प्रॉपर दिख रही है और इनर का कपड़ा अंदर अलग है, इसलिए इसने दुपट्टे को ऐसे कवर कर रखा था। तो इसको क्या जरूरत थी इस तरह से ट्रांसपेरेंट दुपट्टा ओढ़ने की। और उनके अलावा जो भी और लोग थे उनको सबको बाकियों को 100 50 रुपए बांट दिए, क्योंकि वहां पे इनके अलावा भी 2-3 बच्चे और थे, यानी कि फुकसाना बाजी के बच्चे हैं शायद वो, या फिर किसी और के बच्चे हैं, लेकिन वो वहां पर थे, तो उनको भी उन्होंने वो पैसे जो है ना 100 50 रुपए दे दिए कि लो कुछ खा लेना। अब बारी आ जाती है शहर की, तो शहर के बारे में जब बात हुई तो उसने कहा नहीं हम तो घर के ही हैं, हमें रहने दे। कट्टू अगले सीन में दिखाया है बड़ी ही बदतमीजी के साथ अपनी नानी के घर में बैठी हुई है, और किस पोस्चर में बैठी हुई है, छोटा सा तो दीवान डाला उस कमरे में, और उसके बाद मामू जो मतलब इतने रिस्पेक्टफुल है इसके मामू, वो तो बैठे हुए हैं जमीन पर, और खुद महारानी पैर फैला के खालू की तरफ को पैर फैला के बैठी हुई है अपनी दीवान पे चढ़ के। मतलब मामू की ये हैसियत है कि वो जमीन पर बैठे हुए हैं, जगह नहीं है बैठने की, तो तुम उनसे कह सकती थी मामू आप ऊपर बैठ जाओ मैं नीचे बैठ जाऊंगी, पर नहीं, ये तो भाई उनका घर चलाती है, ये तो उनकी मालकिन है, क्योंकि उनको नौकरी पे रखा हुआ है। कूलर सारा अपनी तरफ करके हवा अपना मजे से खा रही है, पैर फैला के बैठी है खालू की तरफ। इसको शर्म नहीं आई इस पोस्टर में बैठने के लिए? देखो जरा कि स्क्रीनशॉट लगाया है, और वहां ये बिना दुपट्टे के ऐसे ही बैठी होगी, क्योंकि जैसे ही उसने कहा ना चलो भैया आप चलो, और वो कैमरा लेके अंदर घुसा, इसने फट से दुपट्टा अपने सर पे रखा और उसको सही से करते हुए देखो एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है, क्योंकि इतना नहीं ले पाया इसने, हो सकता है वो सीन कट भी मार दिया हो। देखो लेकिन स्क्रीनशॉट से साफ समझ में आ रहा था कि जैसे ही उसने देखा कि फनी कैमरा लेकर आया, इसने फट अपना दुपट्टा ठीक किया है। मामू नीचे बैठे हुए हैं, खालू की तरफ को पैर फैला के बैठी हुई है। इतनी शर्म नहीं है कि मैं कम से कम पैर को फोल्ड करके आलती पलती लगाकर ही बैठ जाऊं। अब भैया नानी भी बैठी हुई है और खाला भी ऊपर बैठी हुई है। ये खाला के पैर दिखाई दे रहे हैं जिसने पायल पहनी हुई है। अल्लाह हाफिज में कल स्कूल जाओगी भाई, तेरा बस जले तो तू उसको पढ़ने ही ना दे। और ये रात को निकली है यहाँ से खाला अपनी नानी के घर से, मतलब इसको वहाँ चैलेंज करना, सारी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी हुई थी, इतना एंटरटेनमेंट होना था, लेकिन उसके बाद इसको खाला से, खालू से, अपनी नानी से, सबसे मिलना था, क्योंकि उसके बिना तो इसका कंटेंट पूरा नहीं होगा। भाई व्लॉग भी तो खींचना है ना, लोगों को क्या दिखाएगी, सिर्फ मैंगो की गंदगी, तो इसको कुछ और भी शूट करना था जिससे कि ये 18-19 मिनट का व्लॉग बना सके। तो भाई चलो भाई मुंह उठाओ और चलो चल दो। सास ससुर तो बेचारे हमारे कुछ कहते नहीं है, वो तो ऐसे अच्छे भले मिल गए हैं ना। अम्मा कल मिलके जाऊंगी, ठीक है। अम्मा खुश, क्योंकि अम्मा को पता है कि अब ये मिलकर जाएगी, जब ये जा रही है तो ये मुझे 1500 रुपए देकर जाएगी, और हो सकता है 2-3 हजार रुपए देकर जाए। आ गए थे फ्रेंड्स, डिनर भी कर लिया, और जो अब ये दुपट्टा ओढ़ा है, इस दुपट्टे को नहीं ओढ़ सकती थी जिससे कि कवर हो जाती, तुम्हारे बाल नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखते, पर नहीं, क्योंकि तुम्हें तो वो दिखाना था, तुमने खड़े होके दिखा दिया, तुमने ऐड कर दिया, तुमने उसकी वो भी दिखा दी, पैकेट भी दिखा दिया, पैकेट पे नाम भी दिखा दिया कि तुम्हें सूट कहाँ से आया, तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। पर नहीं, फिर भी उसको पहन के ही सरेआम पूरे बाजार में रात को भी घूम रही है, नानी के घर भी चली गई, उसी को पहन के महरम ना महरम के सामने वो सारे गेम भी रचा लिए। भाई काय की हिसाबी है, एक नंबर की झूठी औरत है, मौका परस्त औरत है। मौके पे चौका मारा, और उसके बाद जो चल रही थी कंट्रोवर्सी, उस टाइम में उस कंट्रोवर्सी में बहती गंगा में हाथ धो लिए और बन गई हिजाबी। तो उससे क्या हुआ, इसको ऑडियंस मिली बहुत सारी अपनी ही बरादरी के। क्यों मिले? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस बात के लिए पसंद करने लगे क्योंकि इसने हिजाब ले लिया। ओ कितनी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सिर कवर करती है, हिजाब लेती है, तब व्लॉग बनाती है, कितनी अच्छी फैमिली है। लेकिन ये नहीं पता कि ये असल में कितनी नालायक है। और हमने डिनर कर लिया और अब मैं खा रही हुई हूँ मोदाहा की मिठाई, क्योंकि इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती। भाई ये चटोरी एक नंबर की है, वो जो शहर को कह रही थी ना खाला, वो चटोरी नहीं है, ये चटोरी एक नंबर की। ये मिठाई के बिना रह ही नहीं सकती। कितनी बार आपने यहाँ पे देखा मिठाई का नाम लिया और इसने मिठाई, भाई अगर इसको वो बालूशाही नहीं मिली थी तो कितनी जीभ लपलपा रही थी, हमें बालूशाही नहीं मिली फनी। मतलब इसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ नीचे छोड़ा ही। अब इन्हें सोचा वहाँ से कैसे मंगाऊं मैं, तो वहां से मंगा के खा के छोड़ी। इसने कहती ये टेस्ट वहां पे नहीं मिलता, डाइट वाइट तो मुंबई में जाके कर लेंगे। तो भाई ऐसे ही सोच लो, अभी तो मेरी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, बच्चा तो मैं बाद में भी कर लूंगी। क्यों इतनी शिद्दत से लगी पड़ी हो? हर चीज का एक वक्त होता है, वक्त पे ही सारी चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन तुम तो तुम हो भाई। फिर दिखाते हैं फ्यू मोमेंट लेटर और उसके बाद कहते हैं ये क्या हो रहा है फनी, ये क्या हो रहा है। अब देखो भाई
फनी ने शर्ट पैंट टंग रही है यहाँ पर, और इसने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है करके, और बाहर से कुछ लाइट में स्पार्क हो रहा था या कुछ कुछ तो ब्लास्ट वगैरह कुछ तो हो रहा था। वो भी इनने सबसे पहले, दुनिया डरती है, देखती है कोई नुकसान ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई बड़ी आपदा ना आ जाए, इसको कैमरा उठाने की पड़ी है। ना 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 भाई, मैं तो रिकॉर्ड करूंगी, ना भाई बिजली कड़केगी मैं तो रिकॉर्ड करूंगी, मुझे तो दिखाना है, चाहे मेरा व्लॉग चले या ना चले। उठा के सबसे पहले कैमरा उठाया और वही फोकस करा जहां से वो बिजली की लाइटिंग बार बार ब्लिंक हो रही थी। ये क्या हो रहा है फनी? और फनी बेचारा डरते डरते दरवाज़ा खोल रहा है बनियान में, और चलो मैं चेक करता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा तो शूट करना है कंटेंट, तो तुम्हें बताना भी है कि क्या हुआ। अगर हमारे यहाँ ब्लास्ट होगा, हमारे यहाँ तार में आग लगेगी, हमारे यहाँ कुछ भी होगा, तो वो हमें रिकॉर्ड करना है भाई। फ्रेंड्स, पहली बार हमारे सामने हुआ, 2 तार टकरा गए और 2 तार टकराने से ब्लास्ट हो गया। पहले गैस ब्लास्ट हो गया था, अब तार ब्लास्ट हो गए। और देखो मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैंने इतनी रात को भी आपको ये कंटेंट भी शूट करके दिखाया। क्या कभी किसी ने दिखाया है तार ब्लास्ट होते हुए? अगला दिन हो जाता है भाई और सारे के सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी फुप्पी आई हुई हैं, तो क्या वो इसी घर में रुकी हुई थी या कहीं और पे रुकी हुई थी? क्योंकि नेहा बार बार पर्स लेकर आती है, फिर ऊपर आती है, तो डेफिनेटली नीचे रुकी हुई होगी। नीचे से तो वो पर्स लेकर आ नहीं सकती, तो उनका घर कहीं ना कहीं यहीं होगा, हो सकता है गाँव में ही हो भाई उनका घर। पप्पा खड़े हुए हैं लोअर टी शर्ट में, ऐसे ही बिना ढंग के दुपट्टे को लिए हुए, ऐसे उनके सामने आ जाती है। भाई इतनी जलील है ना ये औरत, मैं क्या बताऊं इसको शर्म आनी चाहिए। इसको जब पता चल गया था नीचे मेहमान जा रहे हैं, तो उनके सामने तो कम से कम ढंग के कपड़े पहन सकती है। जरूरी है तुम्हें ये जो नाइट वियर तुमने पहन रखा, ये नाइट वियर ही है, इसी को पहन के मुंह उठा के तुम ऐसे ये वाले जो रिश्तेदार होते हैं ना भाई, ये ज़्यादा ही मान और इज्जत देने वाले होते हैं, जैसे कि फूफा फूफी लोग होते हैं ना, तो ये थोड़े से मान सम्मान वाले होते हैं। अब तुम तो भाई किसी की भी कदर करते नहीं, तो तुम्हारे लिए क्या फ़र्क पड़ता रहेगा कि कौन मान सम्मान वाला है या कौन कम मान सम्मान वाला है? तुम तो अपने सास ससुर के सामने भी यही टी शर्ट लोअर पहन के घूमती हो, उनको कुछ नहीं समझती, ऐसी फूफा फूफी को नहीं समझते। लो भाई, मैंने कहा ही था और इसने कपड़े बदल लिए। फ्रेंड्स इतनी तेज बारिश हो रही है, फ्रेंड्स इतनी तेज बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊं। और कट्टू उसी दिन दिखा दिया है। अब इसने यहाँ पे ये पीले रंग का सूट पहना हुआ है, व्हाइट कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और व्हाइट कलर का प्लाजो पहना हुआ है, और इसको इसने एक दिन पहले पहना है, यानी कि जिस दिन इसको जाना था उससे एक दिन पहले इसने ये पहना हुआ है। ठीक है, अब दिन में वो मेहमान चले गए, दिन में बारिश हो रही थी, बारिश होने के बाद फिर ये इसको सूझा कि चलो मैं अब खाला के घर चली जाऊं, क्योंकि खाला का घर बन रहा है। तो उसका क्या टाइटल डाला इसने, खाला का घर टूट गया, ताकि लोगों को ये लगे भाई पता नहीं क्या हो गई, क्या बुरी बात हो गई, कुछ हो तो नहीं गया, क्या दिक्कत है। बजाय इसके ये बताने के लिए कि खाला का घर बन गया या बन रहा है, ना खाला का घर टूट गया, इतना क्लिक बैट करती है और उसके बाद भी वीडियो नहीं चल रही। देखो भैया, बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी ये, और बारिश रुक गई है तो रिक्शे पे बैठ के निकल पड़ी है सड़कों की रानी घूमने फिरने के लिए कि बारिश रुक गई है फ्रेंड्स, तो हम चल रहे हैं बाहर किस काम से। लेकिन काम नहीं बताएगी कि काम क्या है ना, ये जा रही है खाला के घर। पहले गई है चूड़ी लेने के लिए, एक सिर्फ और सिर्फ दुकान दिखाई है इसने चूड़ी की, एक डब्बे में रेड कलर की चूड़ियां डाल रखी है। कितना बड़ा महान काम करने के लिए गई है ये। वो तो ये किसी से भी मंगा सकती थी, वो ऐसी चूड़ियां तो उनको वो भी लाके फुकसानाबाजी भी लाकर दे देती कि उनको पता है उनके साइज क्या है। पर नहीं, चूड़ी लेने जाएगी, नमक लेने जाएगी, घी तेल सब कुछ ये लेने के लिए जाएगी, हर चीज को, क्योंकि दिखाना भी तो है ना कि मैं खर्चा कर रही हूँ या मैं पैसों से लेकर आती हूँ। साड़ी दे देंगे हम अम्मा को दिखाओ, कैमरे में दिखाओ हम अम्मा को कितनी चूड़ी दे रहे हैं। साड़ी थोड़ी ना पहनेंगी, क्यों नहीं पहनेंगी भाई, वो साड़ी अपने नाप की मंगाई है तो डेफिनेटली वो खुद ही पहनेंगी। फ्रेंड्स, हम लोग कल जा रहे हैं तो हम यहाँ नहीं होंगे, तो हमने सोचा कि चलो हम ना शहर का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते, क्योंकि इसने सोचा कि कुछ और तो कंटेंट है ही नहीं, मुझे व्लॉग खींचना है। तो चलो भाई, मैं क्या करती हूँ, 1500 रुपये का खर्चा कर लेती हूँ, ज़्यादा 2000 रुपये का खर्च कर लेती हूँ। बैलून लगा दिए, ये थोड़ा सा ये हैप्पी बर्थडे का लगा दिया, और 150-250 रुपये का केक मंगा लेती हूँ, कुछ 1000 रुपये का सामान ले आऊँगी, और सोच रही हूँ कि चलो कंटेंट शूट कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ 1000 का सामान लाऊंगी लेकिन कुछ लाख रुपए कमा लूंगी उससे। तो भाई चलो हम जो है ना बर्थडे मना रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, जब ये एक दिन पहले ही रेहान के बर्थडे से पहले आई थी, यानी कि अपने जो भाई कज़न ब्रदर है उसके बर्थडे से पहले आई थी, तो तब उसका बर्थडे ब्रिंग इन क्यों नहीं करा इसने ऐसे, जैसा अभी शहर का करके जा रही है यहाँ पे कंटेंट के लिए? क्योंकि तब कंटेंट की कमी नहीं थी, अब कंटेंट की कमी है। तो उसको प्री बर्थडे गिफ्ट क्यों नहीं देकर आई, जैसा अब यहाँ पे दे के जा रही है? या ये क्यों नहीं बताया कि मैंने तेरे लिए ऑनलाइन बुक कर दिया है? क्यों नहीं दिखाया जब से यहाँ पे आई है? एक बार भी इसने बोला? लेकिन नहीं, यहाँ से जाएगी तब उसका बर्थडे गिफ्ट खुद दिलवा
के लेकर आएगी, खुद ले जाके, क्योंकि कंटेंट शूट करने का मौका मिलेगा। तो वही कंटेंट के लिए यहाँ पे ये इसका बर्थडे मना रही है। अब बुला लिया खाला को और उस लड़की को, शहर को, और उसको हैरानी करके कह रही है तुम्हारा बर्थडे मना रही है। ओ चालू अपी ये क्यों, बस इतना कह के। अब पहले पिछली साल का अगर याद करोगे ना, तो वो लड़की इतनी ज्यादा इमोशनल हो रही थी ऐसे सेलिब्रेशन देखकर, उसको लग रहा था कि मतलब मेरे लिए न जाने कितना कुछ कर दिया है चालू अपी ने। लेकिन अब वो लड़की भी बहुत आदी हो गई है भाई इन सब चीजों की, क्योंकि अब उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि चालू अपी ने कर दिया, क्योंकि वो समझ चुकी है बहुत अच्छी तरीके से कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ उसका, हमें तो इतना सा पार्ट देते हैं, बाकी का सारा तो इन्हीं की जेब में जाता है। केक आ गया, अरे केक पे कुछ लिखा है कि नहीं, अरे नहीं लिखा होता तो ये हमारी जान खा जाती आज। हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कहूँगी तो ज़रूर कि तुम लिखवा के नहीं लिखा है। देखो अब कैमरा शूट हो रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मैं झूठ बोलूँ कि हाँ मैं नहीं बोलूँगी। भाई तो उसकी जान खा जाती। चलो भाई आज मनाएंगे बर्थडे। किसका बर्थडे है? शहर का बर्थडे मनाएंगे। और सर कहती है ओ चालू अपी मैं तो सोची थी इसका बर्थडे, क्योंकि उसी दिन जिस दिन ये बर्थडे ब्रिंग इन कर रही है ना, उसी दिन उस लड़की का बर्थडे है, जो वो लड़की अभी अभी आई है ब्लैक ड्रेस में, यानी कि जो जिसको नीचे ये विश कर रहे थे एक दिन पहले। क्योंकि एक दिन पहले का तो इसलिए था ना क्योंकि वो व्लॉग आधा व्लॉग शूट करती है उसी दिन का। बहुत ही ठंडा रिएक्शन था भाई उस लड़की का। पिछली बार का रिएक्शन देखोगे ना तो आप खुद कंपेरिजन कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा ठंडा रिएक्शन था। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है हमने, ये इसलिए कर दिया है पता नहीं कोई मनाएगा नहीं मनाएगा, तो कर दिया ना भाई, शेड कर दिया ना मामू मामी को, और बता दिया ना, जता दिया ना कि आखिरकार मैं ये कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। क्यों भाई, अब तक तुम्हारी खाला जा नहीं रही है, इस बार तो खाला यहीं रहेंगी, तो खाला क्यों नहीं बर्थडे मना सकती थी? खाला जब तुम्हारे लिए, जब तुम यहाँ पे आए थे 2 साल पहले और घर में डेकोरेशन करा सकते, क्योंकि तुम लोग ट्रेन से आने वाले थे, तो खाला ने किसी को बुला के अपने घर में डेकोरेशन करा लिया था, जो कि भाई ने दिखाया था, बैलून लगा दिए थे, हैप्पी बर्थडे लिखवा लिया था। भाई सो कोल्ड जिस तरह से तुमने ये सजाया ना वैसे ही खाला ने भी सजवा लिया था। तो खाला तुम्हारे लिए कर सकती है तो खाला शहर के लिए क्यों नहीं कर सकती? भाई वो तो माँ बनी घूम रही है उसके लिए, तो वो उसके लिए उतना नहीं कर सकती? इस बार तो वो जा भी नहीं रही, यहीं रहने वाली थी बर्थडे पर। पीछे जब वो कह रही है ना पता नहीं कोई करता है या नहीं करता, तो देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, तो वो जो ब्लू दुपट्टे में और ब्लैक टी शर्ट में एक लड़की खड़ी है ना, बेचारी कितनी मासूमियत से देख रही है, क्योंकि उसका बर्थडे है इस दिन का। तो वो ये सोच रही है कि इस मेरा तो बर्थडे है और इसका तो बर्थडे भी नहीं आया, एक दिन पहले भी इतने अच्छे से सजा रहे हैं। तो ये भाई दूसरे को एक तरीके से नीचे दिखाना या उनको इस तरह से थोड़ा हल्का महसूस कराना नहीं हो जाता है? देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, वो कैसे मासूमियत से खड़ी हुई है। लेकिन उसको बेचारी को क्या पता कि चालू अपनी जो करती है वो अपने नोट छापने के लिए करती है और अपना सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए करती है, उसको किसी से कोई दिली मोहब्बत नहीं है। चलो भाई आ जाओ भाई, काटो केक काट दिया और सबको खिला दिया, और अब बारी आती है गिफ्ट देने की। और जो सुनना था फाइनली वो सुन लिया। अपनी बेस्ट सिस्टर है वर्ल्ड की, ओ माय गॉड। अपी खुश, माथे पे केक लगा के माथे पे केक की क्रीम भी लगा ली थी। आशका नाम था उस लड़की का, आशका का भी बर्थडे था तो उसको भी गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा अच्छा भाई, जब अपनी कजिन को गिफ्ट दिया तो एक एक पीस खोल कर दिखाया, तो भाई अपना कौन सा पुराना सामान उसको देकर गिफ्ट के नाम पे दे रही हो, जरा वो भी खोल कर दिखा लेती। पर नहीं, लोग समझ जाते कि अपना कोई पुराना सामान दे रही हो, तो भाई दिखाओ ना। पिन्नी तो मार्स की ले ली, लेकिन उस मार्स की पिन्नी में डाला क्या है? लो भाई लो, अपना गिफ्ट लो। और तुम्हारा शहर, तुम्हारा गिफ्ट हमने बुक कर दिया है, तुम्हें कल मिल जाएगा तुम्हारा गिफ्ट, या परसों मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है हमने। नहीं नहीं नहीं, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो अंदर से तुम्हारा भी दिल कर रहा है कि लाओ लाओ, बहुत अच्छा गिफ्ट लाओ। लेकिन ये जो घटिया हरकत इसने की है ना उस लड़की पे, जो केक रगड़ा है, ये लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और पर्सनली बताओ तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतनी बड़ी लड़की होती जा रही है, टीनेजर लड़की है, इस तरह से उसका पूरा मुंह रगड़ रही है। ये दोस्तों में अच्छा लगता है, लड़का लड़का आपस में करे तो अच्छा लगता है, लेकिन एक इतना बड़ा बूढ़ा आदमी होकर 34-36 साल का, इसको शर्म नहीं आई उस बच्चे के मुंह पे ऐसे इस तरह से केक रगड़ते हुए? अरे भाई तुम्हें लगाने का शौक लग रहा था तो हल्का सा लगा देते गाल पे, लो टच कर दिया, पूरा मुंह उसका रगड़े ही चला जा रहा है और कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। और किसी का भी बर्थडे मनाए, कोई भी सेलिब्रेशन करे, ना 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 ना, शामिल नहीं करेंगे अपने सास ससुर को, उनको नहीं बुलाएंगे। उनको ये लगता है तुम्हारे इस चौचलेबाजी में ना हमें नहीं पड़ना। एक स्क्रीनशॉट लगाया, देखो पूरा मुंह उसका जो है केक की क्रीम में रगड़ दिया। भाई क्या जरूरत पड़ी है तुझे? अपनी उम्र देख ले और उस बच्ची की उम्र देख ले। और तुम्हारा मेन गिफ्ट जो तुम्हें चाहिए था वो भी हम ले आए। और देखो इसको भी मार्स की एक पिन्नी है, उसमें सामान रखा हुआ है। अब इसमें क्या सामान निकला है? पूरा सामान तो उस लड़की ने भी नहीं निकाला, एक पैकेट निकाला है जिसमें सैंपल पीसीज होते हैं। इसमें मेरी बेटी ने देखा है, ये
पर्पल पे मिल रहा है, सैंपल पीसेज होते हैं परफ्यूम के, क्योंकि इसको परफ्यूम का थोड़ा शौक है। इसने मांगा था कि तुम स्कूल वगैरह लगा के जाना चाहती हो, तो वो सैंपल पीस है। वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इसको कहीं ना कहीं से वो गिफ्ट में आए हुए हैं, और उसी पिन्नी में से कुछ और सामान है। वो उसको क्यों नहीं दिखाया कि उस लड़की को क्या दे रही हो? हर चीज़ तो तुम दिखाती हो कंटेंट के लिए। और क्या लेकर आई है? बॉर्नवीटा लेकर आई है, उसके लिए जैम लेकर आई है, उसके लिए काजू बादाम किशमिश और वॉलनट ये सब लेकर आई है, इसलिए कि ताकि उसको अच्छा खाना नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें जिससे कि वो अपने लंच में ले जा सके। कह रही है ना अपने लंच में ले जाना, इसका मतलब मैंने जो कहा था वो सही था कि दिन भर ये लड़की यहाँ रहती है और अपना लंच ये खुद बना कर लेकर जाती थी, और अब ये लंच बना नहीं पा रही क्योंकि सारे दिन तो यहाँ रहती है, नींद पूरी होती नहीं होगी, तो क्या लेके जाती है? ब्रेड जैम लेकर जाती है। और खाला बड़ी खुश खुश, क्योंकि खाला ने पहले चटोरी बोल दिया था तो बहुत सारे कमेंट सुनने को मिले थे ना, तो इसलिए खाला को सामने बिठा के उससे हामी भरवा रही है। हाँ सही बात है, सारी चीजें इसकी पसंद की हैं, हाँ सही है, चालू 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 सही सामान लाई हो। हद है भाई हिपोक्रेसी की भी। इसलिए लेकर आई काजू बादाम क्योंकि इसको वीकनेस लगती है। अच्छा भाई, उसको वीकनेस लगती है टेंशन की वजह से। जिस टेंशन से वो गुजर रही है ना, तुम तो उसको कभी का हैंडल भी नहीं कर पाती। जितना तुमने इसके घर में आग लगवाई है ना, उसी का इफेक्ट दिखाई देता है। और रही बात इसकी, जब खाएगी पिएगी नहीं, सारे दिन तुम्हारे साथ लगी रहेगी, नींद पूरी नहीं होगी, तो अच्छे से अच्छा आदमी भी वो भी ऐसी वीकनेस उसको लगेगी, लो फील होगा। तो पन्नी में सामान भर कर लेकर आइए, एक एक सामान, क्योंकि उसको ऑर्डर है और उसको पता है कि भाई व्लॉग शूट हो रहा है तो डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा। उसने ना केवल एक एक सामान बाहर निकाला पिन्नी में से, फिर वापस डाला है, मतलब टोटली सामान निकाल कर बाहर दिखाया है, क्योंकि चालू का हुक्म बजाना है। हंसे जा रही है खाला, हाँ, इसको पसंद है, हाँ, हम ये इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये बाजार गई थी तो ये 50-50 रुपए की सारी चीजें लेकर आई थी। अच्छा भाई, इसको पसंद है तो इसलिए हमने इसको यही ला कर दे दिए। इसको ला कर दिए, इसकी बहन को क्यों नहीं बुलाया? इसके मम्मी पापा को क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए था ना। उसकी बहन को कुछ क्यों नहीं दिया? क्या केक कटिंग हो रही थी इसकी बहन का, आना नहीं बनता था जब दोनों बहनों को साथ में ही रहना है तो वहां पे घर में? पर नहीं, जवाब दो ना। तुमसे लोग पूछ रहे हैं कि वो छोटी वाली बहन अब तुम्हारे सामने क्यों नहीं आती है, तुम्हारे घर क्यों नहीं आती है, तुम वहां क्यों नहीं जाती हो? चलो तुम ठीक है, मामा मामी को ना दिखाओ, लेकिन कम से कम वो लड़की जब आती थी तो तब उसको क्यों नहीं बुलवाया? जब केक कटवा रहे थे तब तो उसको बुलाना चाहिए था। और पूछ भी रही है इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? उसने कोई खाने पीने की चीज ना चुन के उसने कहा मुझे परफ्यूम सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अरे बेटा, तुम्हें ये उसने यूज्ड दे दिए, जो सैंपल पीस इसके लिए फ्री में आए थे ना, वो उठा के ये वहां से झोला भर के तो ले आती है सब कुछ, क्योंकि यहाँ बांटती है और सब में महान बन जाती है कि देखो भाभी आई थी, भाभी ने हमें क्या दिया, देखो चालू अपी आई थी, चालू अपी ने हमें क्या दिया। तो ये सब इसको फ्री में आते हैं और ये इस तरह से देकर महान बन जाती है। रात को बर्थडे सेलिब्रेट करा इसने, रात को बर्थडे सेलिब्रेट किया। दिन में तो ये वहां पे बैठी हुई थी जब बारिश हो रही थी, उसके बाद रात को इसने बर्थडे सेलिब्रेट किया। रात हो रही थी ना, पीछे दिख रहा था। कट्टू अगला दिन दिखा दिया इसने। अगले दिन भी इसी कपड़ों में, वही पीली कुर्ती, वही सफेद दुपट्टा, वही सफेद जो है प्लाजो, उसी में सो जाती है, उठ के उसी में सारे दिन घर में घूमती रहती है। अब उठ के भाग गई है खाला के घर, क्योंकि खाला के घर ही खाना खाएगी। भाई अपने घर से ज्यादा ससुराल में खाना भी नहीं खा सकती, ना 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 ना, खाला के घर जाएगी, क्योंकि अपनी फरमाइश से वहां पे कुछ ना कुछ इसने चिकन मटन बनवा रखा है। चिकन ही बनवा रखा था वो खड़े मसाले का, जो कि ढंग से दिख भी नहीं रहा था कि कैसा बना हुआ है। तो ये वहां पे पहुंच गई है। खाला का घर टूट गया फ्रेंड्स। वो टूटा नहीं, वो बन रहा था। अब वो बनता हुआ घर भी तो दिखाना है ना कंटेंट के नाम पे। और फ्रेंड्स, खाला ने कहा है खाना खा के यहाँ पे जाना और हम लोगों को आज निकलना भी है। तो जिस सूट में कल बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, फिर उस सूट में सो गई है, फिर उसी सूट में मुंह उठा के, मुंह धो धा के, बस मुंह ही धोया होगा, और यहाँ पे आ गई है खाला के घर। यहाँ से खाना पीना खाएगी, 4-6 घंटे यहाँ पे बिताएगी, उनका घर दिखाएगी। ये कैसे होगा खालू, ये कहाँ लगेगा, यहाँ से एक कमरा बनेगा, यहाँ से वो बनेगा, और वो सारा दिखा के कह दिया खाला का घर टूट गया फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ से निकल लेगी, फिर डॉक्टर खाला को गाड़ी में बिठाएगी, और भाई फिर नानी से भी तो मिलना जरूरी है ना, और वहीं से उनको बाय बाय बोल के उसी सूट में निकल गई। क्योंकि मैंने इसकी एक स्टोरी देखी थी, तो इसी पीले सूट में इसने एक स्टोरी लगा रखी थी जिसमें कृष्णा खड़ा हुआ था और उसने कुछ एक सी ऑफ का, जैसे किसी को सी ऑफ करते हैं या बाय करते हैं ना, ऐसे इमोशनली मैसेज लगाया हुआ था। मैं समझ गई थी, मैंने कहा इसने मोदाहा छोड़ दिया है। ये 2 दिन पहले की बात है जब हमने स्टोरी देखी, और हमने इसकी स्टोरी देखी है, ये 2 दिन पहले मुंबई पहुंच चुकी है, जिसमें उसने ब्राउन कलर का जो कपड़ा है ना वो लगा के बिछा के जमीन पर, उस पर एक सूट लगाकर स्टोरी
स्टोरी लगाई थी, और अब इसका व्लॉग डेफिनेटली आज शाम तक आ ही जाएगा। नाना नानी से सबसे जो है अलविदा लेके ये निकल पड़ी है उन्हीं पुराने कपड़ों में, और देख लेना तुम डेफिनेटली इसका जो अगला व्लॉग आएगा उसमें ये कहेगी फ्रेंड्स अब हम निकल रहे हैं, हमने सामान उठा लिया है और हम रेडी हो गए हैं, और सबसे विदा लेगी इमोशनली, उसमें म्यूजिक डालेगी जब अपनी सास से विदा लेगी, और इन्हीं कपड़ों में, पीले कपड़ों में यहाँ से निकल जाएगी बिना नहाए धोए। वो तो जब इसका व्लॉग आएगा तभी पता चलेगा कि कपड़े बदले हैं या इन्हीं कपड़ों में जाएगी, लेकिन 99 मुझे यकीन है कि ये इसी कपड़ों में यहाँ से निकलेगी। चलिए तो भाई इसी के साथ मैं भी अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।